सर्द सुबह की हल्की हल्की धुंध पूरे गांव पर चादर की तरह फैली हुई थी। दरख्तों के पत्ते शबनम से भीगे हुए थे और दूर कहीं मुर्ग की बांग गूंज रही थी। फजा में एक अजीब सा सुकून था, मगर इसी सुकून के अंदर एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में जिंदगी की हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था और बर्तनों की मध्यम आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एक और दिन नसीब किया। ये आवाज थी सकीना की, जो गांव की एक निहायत गरीब मगर साबिर और मेहनती धोबन थी। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी तमानियत थी, जैसे उसे यकीन हो कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। सकीना ने जल्दी जल्दी आटा गूंधा, चूल्हे पर रोटी लगाई और साथ ही एक पुराने से बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया। उसका छोटा बेटा हमजा अभी तक नीम ख्वाबीदा हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अम्मी, उसने आंखें मिलते हुए कहा, आज भी आप इतने सारे कपड़े धोने जाएंगी? सकीना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटा, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे अल्लाह हमें भूखा नहीं सोने देगा। हमजा ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या हम भी कभी अमीर हो जाएंगे? क्या मेरे पास भी नए कपड़े होंगे? सकीना के दिल में एक लम्हे को चुभन सी हुई, मगर उसने अपने जज्बात छुपाकर कहा, इंशाअल्लाह बेटा, एक दिन जरूर, बस सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। नाश्ता करवाकर सकीना ने कपड़ों की बड़ी सी गुठड़ी अपने सर पर रखी और दरिया की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ औरतें उसे देखकर सरगोशियां करने लगी। देखो बेचारी सकीना, दिन रात मेहनत करती है मगर किस्मत ही नहीं बदलती। दूसरी ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे छोड़ो, कुछ लोगों की तकदीर ही ऐसी होती है। सकीना ने यह सब सुना मगर हमेशा की तरह खामोश रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। उसके दिल में बस एक ही यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है। दरिया का किनारा हमेशा की तरह पुरसुकून था। पानी हल्के हल्के बह रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थी और परिंदे दरख्तों पर बैठे चहचहा रहे थे। सकीना ने बिस्मिल्लाह कहकर कपड़े धोना शुरू किए। वो हर कपड़ा निहायत सफाई और मोहब्बत से धोती, जैसे ये उसकी अपनी चीज हो। वक्त गुजरता गया, सूरज आसमान पर बुलंद होता गया और सकीना के हाथ थकन से कांपने लगे। या अल्लाह, हिम्मत दे, उसने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा। इसी लम्हे उसकी नजर दरिया के किनारे एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वो कपड़ों के ढेर से थोड़ा दूर थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। सकीना ने हैरत से आंखें सुकेड़ कर देखा। यह क्या हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ी। जब उसने झुककर उसे उठाया तो उसकी सांस रुक सी गई। ये एक निहायत खूबसूरत सुनहरी कपड़ा था, जो सूरज की रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे खालिस सोना हो। सुभान अल्लाह, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। ये यहां कैसे आया? सकीना ने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। शायद किसी अमीर का होगा, उसने सोचा, मगर यहां छोड़कर क्यों गया? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि उसे भी दूसरे कपड़ों की तरह धोकर साफ कर देती है। जैसे ही उसने कपड़ा पानी में डाला, दरिया के पानी में एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। सकीना चूक गई। ये क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत करके कपड़ा धोना शुरू किया। जैसे जैसे वो कपड़ा धोती गई, उसकी चमक बढ़ती गई। जब उसने उसे निचोड़ा तो वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन और कीमती लग रहा था। सकीना हैरत से उसे देखती रह गई। या अल्लाह, ये कैसा कपड़ा है? उसके दिल में खौफ और हैरत दोनों थे, मगर साथ ही एक अजीब सी खुशी भी थी। वो कपड़ा अपने साथ लेकर घर आई। रात को जब उसने उसे कमरे के एक कोने में रखा तो उससे हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। हमजा ने हैरत से पूछा, अम्मी, ये क्या है? ये तो चिराग की तरह चमक रहा है। सकीना ने गहरी सांस ली। बेटा, ये कोई आम चीज नहीं, शायद अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है। हमजा ने डरते हुए कहा, अम्मी, हमें ये रखना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? सकीना कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर उसका मालिक मिला तो हम उसे वापस कर देंगे, मगर अभी के लिए उसे संभाल कर रखते हैं। अगले दिन सकीना वो कपड़ा लेकर बाजार गई ताकि किसी समझदार शख्स से उसके बारे में पूछ सके। जैसे ही एक दुकानदार की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। ये कहां से लाई हो? उसने जल्दी से पूछा।
सकीना ने सादगी से जवाब दिया। दरिया के किनारे मिला था। दुकानदार ने कपड़े को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये तो बस आम सा कपड़ा है, तुम्हें धोखा हो रहा है। मगर चूंकि तुम गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, कुछ पैसे दे देता हूं उसके बदले। सकीना को उसकी बात में कुछ अजीब सा लगा। उसने फौरन कपड़ा वापस खींच लिया। नहीं, मैं उसे अभी नहीं बेचूंगी। दुकानदार ने गुस्से से मुंह बनाया, मगर कुछ न कह सका। गांव में जल्द ही ये बात फैल गई कि सकीना के पास एक जादुई सुनहरी कपड़ा है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। वो अमीर होने वाली है, ये जरूर किसी खजाने का हिस्सा है, कहीं ये जादू ना हो। सकीना ये सब सुनकर परेशान तो होती, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसी गांव में एक निहायत लालची और मक्कार सौदागर रहता था। जब उसने ये खबर सुनी तो उसके दिल में लालच जाग उठा। अगर ये कपड़ा मेरे हाथ लग जाए, उसने सोचा, तो मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगा। उसने फौरन सकीना से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वो सकीना के घर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सकीना बीबी, उसने नर्म लहजे में कहा। सकीना ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कहिए। वो बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें शहर ले जा वहां उस कपड़े की बहुत कीमत मिलेगी। सकीना ने गौर से उसकी तरफ देखा। मुझे अपनी सादा जिंदगी ही पसंद है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, तुम समझती नहीं हो, तुम अमीर बन सकती हो। सकीना ने मजबूती से कहा, नहीं, मुझे लालच नहीं चाहिए। सौदागर के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर वो वहां से चला गया, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था। सकीना और हमजा भी गहरी नींद में थे। इसी दौरान वो सौदागर चुपके से सकीना के घर में दाखिल हुआ। उसने आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखा और आखिरकार उसे वो सुनहरी कपड़ा मिल गया। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। आखिरकार ये मेरे हाथ लग ही गया। वो कपड़ा लेकर खामोशी से वहां से निकल गया। सुबह जब सकीना की आंख खुली और उसने कपड़ा न देखा तो उसका दिल धक से रह गया। या अल्लाह, ये कहाँ गया? उसने पूरा घर छान मारा, मगर कपड़ा कहीं न मिला। हमजा भी परेशान हो गया। अम्मी, हमारा कपड़ा कहाँ गया? सकीना की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने चुरा लिया बेटा। हमजा रोने लगा। अम्मी, अब क्या होगा? सकीना ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह बेहतर करेगा, वो सब देख रहा है। इधर सौदागर तेजी से अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर फतह की चमक थी और आंखों में लालच की आग। अब देखता हूं ये कपड़ा कैसे सोना नहीं बनता, वो बड़बड़ाया। उसने फौरन एक बड़ा सा टब पानी से भरा और सुनहरी कपड़े को एहतियात से उसमें डाला। जैसे ही कपड़ा पानी में गया, एक लम्हे के लिए हल्की सी चमक पैदा हुई, मगर अगले ही पल वो चमक मध्यम पड़ने लगी। सौदागर घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने जल्दी जल्दी कपड़े को रगड़ना शुरू किया। नहीं, ये तो वैसा ही होना चाहिए जैसा सकीना के पास था। मगर जितना वो कपड़े को धोता, कपड़ा उतना ही अपनी चमक खोता जाता। चंद ही लम्हों में वो सुनहरी कपड़ा मांद पड़कर एक सादा, बोसीदा और बेरंग कपड़े में बदल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सौदागर चीख उठा। उसने दोबारा पानी बदला, जोर जोर से रगड़ा, मगर कपड़ा अब बिल्कुल आम हो चुका था, जैसे उसमें कभी कोई खास बात थी ही नहीं। इसी लम्हे कमरे में एक सर्द सी हवा चली। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर हल्का सा खुल गया। सौदागर के हाथ कांपने लगे। अचानक एक गूंजदार मगर नर्म आवाज सुनाई दी। ये कपड़ा उसके लिए था जिसका दिल साफ हो, जिसने सब्र किया हो और जिसने लालच न किया हो। सौदागर का रंग जर्द पड़ गया। कौन है? सामने आओ। मगर कमरे में कोई न था, सिर्फ खामोशी थी और उसके अपने खौफ की आवाज। वो घबराकर जमीन पर बैठ गया। मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं चुराना चाहिए था। उसके हाथ से कपड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। अब वो न सुनहरी था न कीमती, बस एक बेकार कपड़ा। इधर सकीना अपने घर में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी। या अल्लाह, अगर ये चीज मेरे लिए बेहतर थी तो वापस दे दे, और अगर नहीं थी तो मुझे सब्र दे दे। हमजा उसके पास आकर बैठ गया। अम्मी, आप परेशान न हो, हम फिर भी खुश रहेंगे ना?
सकीना ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, हम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। सकीना ने चूक कर दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त कौन हो सकता है? वो उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने वही सौदागर खड़ा था, मगर अब उसके चेहरे पर गरूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और हाथ में वही कपड़ा था। सकीना बीबी, मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। सकीना ने हैरत से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? सौदागर ने कपड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने ये कपड़ा चुरा लिया था। मुझे लगा था कि मैं उससे अमीर हो जाऊंगा, मगर ये मेरे हाथों में आकर बेकार हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमजा गुस्से से बोला, तुमने हमारी चीज चोरी की? तुम बहुत बड़े हो। सकीना ने नरमी से हमजा को पीछे किया, फिर सौदागर की तरफ देखा। और अब तुम क्यों वापस आए हो? सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे समझ आ गया है, ये कपड़ा तुम्हारे सब्र और सच्चाई की वजह से खास था। मैंने लालच किया और सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सकीना ने आहिस्ता से कपड़ा उसके हाथ से ले लिया। वो वाकई अब एक आम सा कपड़ा बन चुका था, मगर सकीना के चेहरे पर न गुस्सा था न अफसोस, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें माफ करती हूं, उसने सुकून से कहा। सौदागर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे माफ कर रही हो? सकीना ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह सब हाँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह सब देख रहा है और वही इंसाफ करेगा। सौदागर ने सर झुका लिया। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करूंगा। वो खामोशी से वहां से चला गया, मगर उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। सकीना ने कपड़े को देखा, फिर उसे एक तरफ रख दिया। ये अब आम कपड़ा है, हमजा ने अफसोस से कहा। सकीना मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, ये अब भी खास है, क्योंकि उसने हमें एक सबक दिया है। अगले दिन सकीना हस्बे मामूल दरिया पर गई। उसने कपड़े धोना शुरू किए, मगर उसके दिल में कोई लालच न थी। वो वैसे ही मेहनत कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। अचानक जब उसने एक कपड़ा पानी में डाला तो उसे महसूस हुआ कि पानी में हल्की सी चमक है। वो चूक गई। ये क्या? उसने गौर से देखा, मगर इस बार कोई सुनहरी कपड़ा न था, बल्कि आम कपड़े भी पहले से ज्यादा साफ और चमकदार हो रहे थे। वक्त के साथ एक अजीब तब्दीली आने लगी। गांव के लोग कहने लगे, सकीना के धुए हुए कपड़े पहले से ज्यादा साफ होते हैं, उनमें एक अलग सी चमक है। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास काम बढ़ने लगा। अब लोग खुद उसके पास आकर कपड़े धुलवाने लगे। एक औरत ने कहा, सकीना, तुम्हारे हाथों में तो बरकत है। दूसरी ने कहा, हाँ, इसके धुए कपड़े जैसे नए हो जाते हैं। सकीना ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। ये सब अल्लाह का करम है। कुछ ही महीनों में उसके हालात बदलने लगे। अब उसके घर में फाके नहीं होते थे। हमजा के लिए नए कपड़े भी आने लगे। वो स्कूल भी जाने लगा। सकीना अब भी वैसी ही सादा थी, मगर उसके दिल में शुक्रगुजारी और भी बढ़ गई थी। एक दिन वही सौदागर दोबारा उसके पास आया, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर आजिज़ी थी। सकीना बीबी, मैं अब अपना कारोबार ईमानदारी से कर रहा हूं और ये सब आपकी वजह से है। सकीना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तुम्हारी अपनी नीयत की वजह से है। वो बोला, मैंने सीख लिया है कि लालच कभी फायदा नहीं देता। सकीना ने आहिस्ता से कहा, और सब्र हमेशा रंग लाता है। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। सकीना अपने घर के बाहर बैठी थी। हमजा उसके पास खेल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और फजा में सुकून था। सकीना ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे सब्र दिया और बदले में बरकत दी। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, हम अब खुश हैं ना? सकीना ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ईमान और सब्र है। और इस तरह एक गरीब धोबन की जिंदगी में हकीकी खुशी आ गई, न सोने के कपड़े से, न दौलत से, बल्कि सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे से। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र और सच्चाई हमेशा इंसान को कामयाब बनाती है।